हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, एक और स्कैल्पिंग वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने आज सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया है बिकॉज ऑप्शंस में कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट दे सकती है। बैंक निफ्टी मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहा था मॉर्निंग से थोड़ा ढंग से, क्योंकि ये पुल बैक नहीं दे रहा था। ओके, फिर इवेंचुअली पुल बैक आया, उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, तो फिर उसके बाद ये छूट ही गया। तो मैं निफ्टी पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं ये 25,800 की एक पुट बेचूंगा। ठीक है, एक बार ये इसके ऊपर थोड़ा क्लोज दे दे, काली वाली लाइन जो है ना, ये इसके ऊपर थोड़ा क्लोज दे दे। और एक मैं स्टॉक देख रहा हूँ, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व मैं क्यों देख रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ देख रहा हूँ बजाज फिनसर्व, एंड आई थिंक अपने को कुछ अच्छा मूव मिल सकता है इफ़ इट गोज अबव दिस। अल्ट्राटेक अगर हम देखेंगे, अल्ट्राटेक एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है, तो हम अल्ट्राटेक भी देख सकते हैं। ओके, निफ्टी में आर प्लान इज़ टू शॉर्ट दिस 25,800 की पुट हम शॉर्ट करेंगे। प्रॉब्ली स्टॉप लॉस जो है वो 101 के पास लगाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ओके डन कर लेते हैं। 25,800 की पुट, ये हम कितनी लेंगे, 3,000। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। ओके, ठीक है, सुपर है। तो शॉर्ट स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 102 के पास, तो वही 10 पॉइंट का एसएल है। टारगेट हम डे लो को करेंगे जो कि 74 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बाई नहीं किया, रीज़न बीइंग कि मुझे ऑप्शन में मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, दैट इज़ वाई मैंने बाइंग नहीं की है, मैंने सेलिंग की है। ओके, क्योंकि सेलिंग में मुझे अच्छा 10 पॉइंट का एसएल मिल रहा है। और मान लो 1% कभी कभार ये ऐसे पंप होके नीचे आता है ना, तो इसके हिट होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, क्योंकि डिके का फैक्टर चल रहा है, आज बहुत प्रोमिनेंट है डिके का फैक्टर। तो इस वजह से आई विल बी प्लेइंग सेफ। तो अभी अपना नुकसान चल रहा है यहाँ पर लगभग इस जोन के पास। तो अभी देखो यहाँ पर जैसा जो मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था वो हिट हो गया एज पर इंडेक्स, बट ऑप्शन पे वो हिट नहीं हुआ है। ऑप्शन पे 13,25 का लो यहाँ पर हिट हो गया, बट यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं निकला है। ठीक है, तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जब ऑप्शंस नहीं चल रहे होते हैं, यू शुड सेल ऑप्शंस, दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर दो चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर या तो इस पार्टी का एसएल हंट करके मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर काइंडली क्रैक ही करेगी नीचे की तरफ, और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होने वाला। हम सेफ हैं, आराम से प्ले करिए। जब मार्केट नहीं मूव कर रही तो ऑप्शन सेल करिए, सबसे बेस्ट गेम रहती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कुछ लगभग 35,000 के बीच में रहने वाला है। मैक्स 40,000 ले लूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं एक बार 100 के पास एक अलर्ट लगा लेता हूँ। ठीक है जी, तो इस वजह से मैंने अभी स्टॉक बाय नहीं किया, बिकॉज अभी कुछ गड़बड़बाजी चल रही है यहाँ पर। तो मुझे वही देखना है कि क्या गड़बड़ हो रही है। अल्ट्राटेक की सही गेम चल रही है, कुछ ना कुछ तो इसका गेम चल रहा है यहाँ पर यार। और मुझे अंदर से बहुत प्यारी गट फीलिंग आ रही है कि ये भागेगा अल्ट्राटेक। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अल्ट्राटेक का जो सिस्टम है ना, मैंने 10 लॉट लेने हैं, ये कितना एक्टिव है ये नहीं पता, बस इसका फ्यूचर। बस कुछ मज़े वज़े ना ले ले मेरे से आज। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग। अल्ट्राटेक का कितने का फ्यूचर है, 50 का है। ठीक है, 500 फाइन है, वी कैन डील। ओके, तो यहाँ पर हमने बाइंग कर लिया। और अल्ट्राटेक में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं अल्ट्राटेक डाल लेता हूँ। ठीक है, अल्ट्राटेक नवंबर फ्यूचर, ये दोनों डाल लिए मैंने। यहाँ पर नवंबर फ्यूचर में मैं आपको वॉल्यूम चार्ट दिखा देता हूँ। तो हमने क्या किया गाइस, हमने लगभग हमारी बाइंग है 3 पे। स्टॉप लॉस हम ज़्यादा कोई बड़ा नहीं रखेंगे, हम लगभग यहाँ रखते हैं स्टॉप लॉस अपना, इसके नीचे 80 के पास रखते हैं। टारगेट हम आज का डे हाई करते हैं। ठीक है, सो वी आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ अराउंड 20 पॉइंट्स, और रिवॉर्ड हमारा है लगभग 40 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो 1:2 का हमारा ट्रेड है ये। एंड अगर अगर देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी 2 बजने वाले हैं। अगर मुझे ये भी टारगेट मिलता है ना समवॉट इस जोन के अंदर, तो भी मैं उसको ले लूँगा। ठीक है, मैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन।
और अगर मुझे दिखा कि ये पूरा नीचे आ गया और ये ऐसी डामाडोल घूम रहा है या ये नीचे आ जाता है तो मैं उसको कट कर दूंगा, ठीक है। मैं बहुत क्लियर हूँ उस चीज़ पे, मैं ज़्यादा कोई बैठूंगा नहीं इसमें, ये मुझे फटाफट चीज़ देनी चाहिए इसमें, अगर नहीं मिल रही है तो फिर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी देखो अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है सब कुछ, तो इसको ना इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है, इसको चलने देते हैं। एक अलर्ट लगा देते हैं लगभग डे हाई के ऊपर, लेट्स पुट एन अलर्ट हियर, एंड एक अलर्ट लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमें ना पता रहेगा कि हमारी चीज़ क्या कर रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है भाई, जो हम चाह रहे हैं ये चीज़ वो कर रहा है, ठीक है ना। इसको करने दो। तो कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारे यहाँ पर, 500 का लॉस चल रहा है। तो लेट्स वेट, निफ्टी लगा देते हैं, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, मैंने आपको क्या बोला, ये देखो यहाँ पर इसको काट के गया है, तो आप समझ रहे हो ऑप्शन बायर की धन्नो हो गई, ऑप्शन सेलर जो है वो बेच के बैठा हुआ है, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे लगा रखा है। इसका मतलब आप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो डिके की गेम है वो यहाँ पर इफेक्ट में आती है, कि सब कुछ आप सही कर रहे हो, सब कुछ आप देख रहे हो आंखों के सामने, बट इवन देन ऑप्शंस जो हैं वो आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं। वाई? बिकॉज डिके वाला फैक्टर जो है ना वो आपके फेवर में आ गया है। मार्केट टूटी, अच्छी खासी टूटी, अब छोटे मोटे राइजेस भी आएंगे ना तो ऑप्शन परफॉर्म नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक एक बड़ा अच्छा खासा राइज नहीं आ जाए, ओके। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि किस दिन आपको ऑप्शन खरीदने हैं, किस दिन आपको ऑप्शन बेचने हैं। मैक्सिमम टाइम एक जो मैंने मेरी ऑडियंस को देखा है वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग आज ऑप्शन खरीदें, ऑप्शन बाय करें, ऑप्शन में एक बार चले गया, 2 बार चले गया, 3 बार चले गया, कंफ्यूज ही होते रहते हैं, कंफ्यूज ही होते रहते हैं। तो वो नहीं करना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मुझे आपको देना था कि स्पॉट पे हमारा एसएल हिट हुआ, बट ऑप्शन पे जहाँ पर हमने ट्रेड किया वहाँ पर कोई छिड़खानी नहीं हुई, वहाँ पर टच भी नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट चल रहा है गाइस 18-19 हज़ार रुपये का लगभग। जो मेरा टारगेट है, मेरा जो टारगेट है वो डे लो है, तो समवॉट अराउंड 15 पॉइंट्स टू 20 पॉइंट्स का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ अभी अपना, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने क्वांटिटी को कम रखा है यहाँ पर, मैंने 5400 या इससे ऊपर नहीं उठाया है, क्योंकि आज सुबह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा खास, तो उससे मैंने ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारा ही नहीं आज, ओके। तो लेट्स वेट। आप में से काफ़ी लोग बार बार पूछेंगे कि कौन सी लाइन है, क्या नहीं है। ये जो इंडिकेटर्स हैं, 10 मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, एक है 20 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ओके। एंड ये जो ब्लैक वाली लाइन है वीवैप है, वीवैप मैं जानबूझ के डाल के रखता हूँ, इसमें कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं ले रहा हूँ, बस मुझे विजुअली पता चलता रहता है कि जो चार्ट है वो वीवैप के अगर नीचे है और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। वाई? बिकॉज मुझे पता है जो वॉल्यूम के हिसाब से एक एवरेज प्राइस है ना, प्राइस उसके नीचे ही चल रही है, तो जो प्रेशर है वो प्राइस के ऊपर है टू गो डाउन, ओके। बस इतना सा उसका काम होता है। तो यहाँ पर मैं उतना ही उसका काम कर रहा हूँ। तो 28 हज़ार का चल रहा है ये तो भाई ले नहीं रहा, ओके। तो यहाँ 3500 चल रहा है, 76 हो गया है, प्रिटी गुड। अब हम और क्या करने वाले हैं, हम लोग लगभग इस जोन के पास कहाँ गए हुए हैं। मुझे डिक्सन बहुत सही लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे डिक्सन लेना चाहिए, बट टाइम हो गया ना, इस चक्कर में मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ उसको। बस एक यही है, मैं फंस ना जाऊँ, जो कमाया वो निकल ना जाए यार। चलो हमारा टारगेट आ गया गाइस, टारगेट आ गया हमारा। अब लॉस नहीं लेंगे इसके अंदर, ये ट्रेड पूरा फ्री हो गया तो उसमें लॉस नहीं लेंगे हम। क्या यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है 47,000। यार ये नहीं हिला यार, ये एक थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है इस चीज़ में। तो कायदे से और नीचे भी जा सकता है, बट टाइम हो गया है। मैं 2 बजे के बाद ना अगर मेरे टारगेट्स मिल रहे होते हैं ना तो मैं जनरली इसको अवॉइड करता हूँ कि भाई निकल लो, ज़्यादा खुश रहोगे, उंगली मारने का ना तुक नहीं बनता। चलो एक बार 50,000 होए फिर देखते हैं क्या करना है। नहीं तो लॉस तो नहीं लेना इसके अंदर, लॉस नहीं लेना, लॉस तो नहीं लेके जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 50,000 रिस्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन तो ट्रेड मिला ही नहीं है। तो अगर मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि जो प्रॉफिट है वो चले जाएगा, दो करना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना चाहिए वैसे, विडम्बना है, काफ़ी ज़्यादा विडम्बना है यार। ये अल्ट्राटेक मुझे लग रहा है मैंने गलत उठा लिया है
अल्ट्राटेक ना मुझे लग रहा है मैंने गलत उठा लिया है यार, इसको हटा देते हैं अल्ट्राटेक को, ये मुझे ना पता नहीं बैड वाइब्स दे रहा है, इसको हटाओ। ठीक है, ये सही चल रहा है, ये बढ़िया है। और मैं एक बार डिक्सन देख लेता हूँ यार, डिक्सन में अगर कुछ मिल जाए ना भाई यार तो मज़ा आ जाए। डिक्सन, एक हैवल्स भी देखा था ना हमने, बजाज फिनसर्व क्या कर रहा है, हिला, ये हिला तो है बट यार हाँ ये चल सकता है। एक सेकंड यार, एक बार मैं देख लूँ क्या हो रहा है। 74 53,000 के करीब चल रहा है। टाइम ये हो रहा है वैसे तो यार, चलो एक काम करते हैं, इसको काटते हैं क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 15 पॉइंट 16 पॉइंट मिल गए हैं, इसको काटते हैं। ठीक है, 54,000 मतलब 52,009 मतलब 53,000 लोग 1500 यहाँ पर आ गए, तो उसको ये अपना ट्रेड अच्छा हो गया, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ऑप्शन सेल किया, हमने ऑप्शन बाय नहीं किया और हम लोग निकल गए। अब यहाँ से मे भी ट्रेंड कर जाए, अब वो हम यूज़ करेंगे कल के लिए। मैं आपको क्या बोलता हूँ, 2 से 3.5 को यूज़ करिए अगले दिन के लिए, अगर ये ट्रेंड करता है ना तो मुझे कल के लिए हेल्प हो जाएगी। अभी हाथ पैर नहीं मारते, हमने डिसेंट प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, ओके। और ऑप्शन सेलिंग में 15-20 पॉइंट गुड इनफ होता है, अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो, क्वांटिटी बढ़ाओ, धीरे धीरे यूल डू गुड। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, एक बार मैं स्टॉक्स का जो सोच रहा हूँ ना, भाई अल्ट्रा टूट गया यार, अच्छा मैंने निकाल दिया, मैंने बोला था ना कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे इसके अंदर। चलो अच्छा किया मैंने निकाल दिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला हूँ उसमें काइंड ऑफ में। अभी मुझे लग रहा है कि यार मार्केट में ना अब ये थकावट क्रिएट करेगा, ये यहाँ तक गया, मज़े लेगा, ये लोगों से इंड्यूसमेंट करवाएगा और फिर पंगे लेगा। तो चलो अच्छा है हमने निकाल दिया, अब हम उंगली नहीं मारेंगे, अब रिटेल्स को अपना काम करने दो जो करते हैं। ठीक है, हम लोग शांति से निकल जाएंगे, उंगली नहीं मारेंगे। ओके, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, जो कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, आप आ सकते हैं। एक नंबर डिस्कशंस होते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनसे आप बातें कर सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं कुछ, बहुत नई नई चीज़ें आपको सिखाएंगे। डाउट सेक्शंस होते हैं, क्रिप्टो का प्लान है, क्रिप्टो डिस्कशंस हैं, उसके बाद ये सुपर स्टॉक्स इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, और क्रिप्टो के स्कैनर्स हमने डाले हुए हैं, डीपी कोर्स है, क्रिप्टो का कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डाउट सेक्शन है, और आपका जर्नल कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। तो एवरीथिंग आई हैव सॉर्टेड फॉर यू। अगर आप आना चाहते हैं आप आ जाइए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे की सारी चीज़ें बता रखी हैं कि आपको कैसे ज्वाइन होना है, तो एक बार आप उनको पढ़ लीजिए। तीनों ऑप्शंस हैं, 2 फ्री हैं, एक पेड है, एक बार जाके देख लीजिए, जो आप फुलफिल करते हैं उस हिसाब से आप आ जाइए। एंड मेक श्योर वंस यू हैव डन इट, आप हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भरना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है, तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं जल्दी। टेक केयर।